चलो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखेंगे, यही ना। तो चल रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री में ही ट्रिग्नोमेट्री। पिछला क्लास में 8.6 देख लिए, 8.4 ना, 8.4 देख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज 9 है, इसमें चैप्टर 9 भी कहा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 देख लेते हैं, पहले उसका थ्योरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पहले तुमको पढ़ना हो तो चीज पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण अवनमन कोण। एक ऐसे होता है कि कोई मान लो कि तुम लोग ऊंचाई पे हो और ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। और यदि नीचे से कोई ऊपर देख रहे हो, जैसे हवाई जहाज उड़ते जाता है ना, तो नीचे से हम लोग ऊपर देखेंगे तो आंख को जो एंगल बनेगा उसे क्या करेंगे, उन्नयन। तो इसे पहले लिखा देते हैं क्या। तो किसी देखो वस्तु द्वारा व्यक्ति के आंख पर जो एंगल बनता है ना, उसी में एक अवनमन होता है और एक उन्नयन होता है। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे कि जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर स्थित हो और कोई व्यक्ति नीचे हो, मतलब धरातल पर हो, तो ये वस्तु के द्वारा उस पर के आंख पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन। कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो यार, हमारा मान लिया जाए टॉपिक है उन्नयन, यही ना, उन्नयन कोण। इसका इंग्लिश क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, यही ना। देखो इसको फिगर से समझाते हैं, ज्यादा अच्छा से समझ में आए। मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर समझते हो, प्रेक्षक इसको बोलते हैं, अवलोकन करता, जो कोई देखता है, क्या अपना फोटो पहचान ले सब। और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु, मान लो कि कुछ भी कहो ना, कुछ भी कहो, यही है, मान लो तो यहाँ पर है, तो इसके द्वारा इस पर जितना बड़ा एंगल बनेगा धरातल के साथ, धरातल समझते हो ना, क्षैतिज के साथ किसी वस्तु पर, जब कोई वस्तु किसी धरातल से किसी ऊंचाई पर हो, तो उस वस्तु के द्वारा क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन। समझ रहे बात को। उस व्यक्ति के मतलब आंख पर या जितना बड़ा एंगल बनेगा क्षैतिज के साथ, उसे क्या कहेंगे, उन्नयन। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले लिखो, लिखा दे, लिखो, बोले कि लिख लोगे, बोलते हैं लिखो। अच्छा पहले टॉपिक दे रहे हो, तब तो हम नीचे भी लिख लेते हैं, तुम लोग अपना लिखो। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर स्थित हो, तो उस वस्तु के द्वारा, चलो देखो, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर स्थित हो, तो उस वस्तु के द्वारा प्रेक्षक के आंख पर क्षैतिज तक, क्षैतिज के साथ जो एंगल बनता है, क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं जी, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जी, कोण कहते हैं। क्या, इसे लिखो,
फिगर ए बना लेना। मान लो कि ये किसी ऊंचाई पर है ना, ये मान लो कि एक ऊंचाई पर है क्या, तो ये क्षैतिज रेखा ये हुआ ना, ये क्षैतिज हुआ, हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं। तो क्षैतिज के साथ ये जितना बड़ा एंगल बनाएगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन। ये है और ये क्या, ये उन्नयन कोण हुआ, उन्नयन कोण लिखो। क्या हुआ, उस वस्तु के द्वारा उसके बाद क्या लेंगे हैं? पहले लिख लो, इसको फिर समझा देंगे। क्या यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। जिसे देखो उन्नयन कोण में क्या था, एक ऊंचाई पर वस्तु था, यहाँ एक गहराई पर है। मान लो कि इतना गहरा है, क्या गहराई होता है ना जी, इतना गहराई पर कोई वस्तु है और इसको ऊपर से कोई वस्तु देख रहा है, कोई प्रेक्षक कोई व्यक्ति देख रहा है। मान लो तो वहां पर देखेगा तो उसके आंख पर एंगल बनेगा ना। हालांकि इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। आया बस समझ में, आंख से देख रहा है तो वहां पर से लाइन जो हाइपोथेटिकल खींचे काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। लिख दें क्या, दृष्टि रेखा। और ऊपर तो क्षैतिज रेखा है, क्या है जी, क्षैतिज रेखा है ना, ये क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी प्रेक्षक से गहराई पर हो, किसी गहराई पर हो, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जितना बड़ा एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, अवनमन कह सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर इजी वे में लिखाए हैं क्या, कि जब कोई वस्तु किसी प्रेक्षक से नीचे स्थित, नीचे कितना भी गहराई में हो सकता है, तो उस वस्तु के द्वारा प्रेक्षक के आंख पर क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। याद रहेगा ना, ठीक। ये फिगर बना लो और उसके बाद हम लोग जो है ना डायरेक्ट मात्र जो है ना इस चैप्टर में उन्नयन और अवनमन में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही देखना है। बाकी सारा के सारा फार्मूला क्या होगा, पहले वाला काम करेगा। इसलिए शुरू में जो फार्मूला बताया है ना, उसे याद रखना बहुत जरूरी है। क्या, उसे याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए याद कर लीजिएगा। देखो एक्सरसाइज 9.1 है, क्या है ये, एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, पहले देखो कि सर्कस का एक कलाकार क्या है जी, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है जी, तनी हुई है। तो पहले देखो फिगर बनाया हुआ, पहले फिगर बना ही देखो। मान लो कि ये तुम्हारा एक्सरसाइज ए बी सी है ना, तो कोई ये देखो, ये हुआ हमारा 20 मीटर तनी हुई रस्सी, यही है ना, चेक करो। और यहाँ पर कोण बनाया हुआ है 30 डिग्री, ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तना हुआ है ना ये। फिर उसके बाद और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, ये है ना खंभा, खंभे के शिखर से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। 30 डिग्री का क्या किया गया है, कोण बनाया गया है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है जी, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमारा ये हाइट निकालना है, ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कोई दो चीज दिया हुआ रहना चाहिए ना। यहाँ देखो, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्व। एक एंगल दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या, इसका हाइट चाहिए ना। तो ये देखो थीटा के सामने वाले को कहते हैं लंब, होता है। तो लंब बटा कर्व किसमें होता है, साइन थीटा या कोसेक थीटा, यही दोनों में होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है जी, h है। क्या लिखे
माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर h क्या h मीटर है। कहने का मतलब है आप डायरेक्ट चलो इसमें त्रिभुज अब लिखो नाव और त्रिभुज ए बी सी में चलो। थीटा दिया हुआ है ना हमारा, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan नहीं क्या कहते हैं साइन थीटा लो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब। तो लंब इसमें कौन है ए बी, हाइपोटेनस कौन है ए सी। तो ये बताओ साइन थीटा के जगह क्या वैल्यू पुट कर दे 30 डिग्री। ए बी कितना है नहीं मालूम है, h है, ए सी कितना है 20 है भी। तो अब ये बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, याद है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये सब आसान होता है। तो ये बताओ कि h/2 h/20 लिख दिए तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2h बराबर 20। इसलिए क्या करें अब, so h बराबर 20/2 काट कर कितना हो गया 10, यानी खंबे की ऊंचाई कितना आया 10 मीटर। आसान था। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिगर सही तरीका से बन गया तो तुम्हारा आंसर ज्यादातर चांस है कि आ जाए। मेन फिगर बनाना होता है, हालांकि इसमें तो फिगर दिया हुआ था। अब कोई एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जिसमें फिगर नहीं दिया हुआ, खुद से बनाना। क्या लिखो अब सुनो, ये क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लो कि यहाँ क्षैतिज है, यही ना, ये क्षैतिज है, तो यहाँ से पतंग मान लेना यहाँ से है, तो यहाँ उड़ रहा है जल से, यहाँ पतंग उड़ रहा होगा, इसी टाइप का ना पतंग होता है। मान लो इस टाइप का पतंग है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये हाइट कितना दिया हुआ है जी 60 मीटर ऊंचाई दिया हुआ। ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है, आया बात समझ में, ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है। कहाँ है तो मीना नहीं, ये है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लिए हैं भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है जी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दे दिए। ये उन्नयन कोण का काम कर रहा है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें कहा हुआ है कि मान लेना है कि डोरी में थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं, मतलब उभर खाबर नहीं, एकदम सीधा है। तो मान लिए है ना, तो ये हमें बताना है कि इसका लंबाई क्या है, ये डोरी की लंबाई क्या है, क्या डोरी की लंबाई क्या है, ये हम लोग निकालेंगे। चलो आज डोरी की लंबाई देखो कैसे निकालेंगे। 60 डिग्री है ना हमारा, तो क्या करें, इसमें ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। तो पहले मानेंगे, माना कि डोरी की लंबाई कितना है, डोरी की, इसमें थोड़ा लैंग्वेज होता है, जितना अच्छा से लैंग्वेज लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। 1 मीटर है, क्या दिक्कत है, क्या 1 मीटर डोरी की लंबाई ले। चलो अब त्रिभुज में किसी को भी मान लो त्रिभुज, ए नाम दे दो, ए बी सी, कोई दिक्कत। तो चलते हैं, यहाँ पर थीटा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर। तो चलो अब त्रिभुज ए बी सी में चलो, साइन थीटा बराबर, यानी साइन 60 डिग्री बराबर डायरेक्ट लिखे, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होगा साइन थीटा, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है इसमें चेक करो, ए बी, कर्ण कौन होगा ए सी। तो ये बताओ साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ए बी कितना है 60, ए सी तो हमको निकालना है, ये एल है माने हुए, तो
तो क्या करें आप, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, √3a बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 60, 120 कर दे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 120/√3। इसे क्या करो, रेशनलाइज कर दो, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण कहने का मतलब है √3/√3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 120 बाय क्या हो जाएगा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, ये 3 आएगा, तो क्या करें इसे, और यहाँ हो जाएगा 120√3, ये 3 चौक 12, इसका आंसर आया 40√3 मीटर। इतना ही छोड़ देना, इस तरह से ये मैथ बनेगा। लैंग्वेज समझ में आ गया तो बन जाएगा। फिगर बनाना है किसी तरह से, क्या बता रहे, चलो कुछ काम कर लेते हैं। देखो तुम लोगों से तो नहीं बना, तो बता देते हैं हम। क्वेश्चन क्या करा, फिर से एक बार क्वेश्चन करो। मैथ के क्वेश्चन को एक बार 2 बार नहीं बने तो 3 बार करो, लेकिन ढंग से पहले समझ लो। होता क्या है, कहा हुआ क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। मान लो कि पहले पेड़ कहाँ था, ये पेड़ है, समझ रहे बात को, ये पेड़ है, ये मान लिया जाए इस टाइप का पेड़ है, और यहाँ पर ये आंधी आया तो टूट गया, तो मान लो कि इधर जमीन ऐसे सब, तो यहाँ से मान लो कि पेड़ टूट गया, क्या आंधी आने से क्या हुआ, पेड़ टूट गया है ना, तो यहाँ से टूट कर ये आ गया ऐसे। चलो तो यहाँ पर भूमि के साथ कितना एंगल बनाया है कि देखो तो जरा, 30 डिग्री का कोण बनाया है ना, 30 डिग्री का कोण बनाया है, और कह रहा है कि ये भूमि से इसके जो पाद बिंदु है, पैर का बिंदु नीचे जड़ वाला, उससे ये कितना दूरी पर इसका शिखर गिरा, तो ये 8 मीटर पर गिरा। चेक कर लो, क्वेश्चन में कहा हुआ है 8 मीटर। हमको चाहिए क्या, पूरा ऊंचाई चाहिए, तो पूरा ऊंचाई चाहिए, तो ये जो टूट गया ये तो अब है नहीं ना, ये जो टूट गया तो ये वाला नहीं है ना लंबाई, तो ये निकाल देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। पेड़ का मेन अब नाम ले दो तो क्लियर होगा। जैसे देखो A, B और C, पेड़ का कुल लंबाई होगा AB प्लस AC, हमें निकालना होगा एक बार AB और एक बार AC, तो टोटल हमको निकालना है ना। तो ऐसे पहले करते हैं, फिगर तो बन गया है हमारा, इसमें तुमको पहले लिख देते हैं पेड़ की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, पेड़ की कुल लंबाई, लंबाई है कि ऊंचाई है, ऊंचाई मानो, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा जी, ऊंचाई बराबर होगा AB प्लस AC। तो एक बात बताओ, हमें ना AB मालूम है ना AC मालूम है, दोनों निकालना पड़ेगा। तो दोनों कैसे निकलेगा, यहाँ देखो एंगल एक दिया हुआ है, एक जो है ना लेंथ दिया हुआ है, तो आसानी कैसे, ये आधार का काम करे, तो हम क्या करते हैं पहले tan थीटा से AB निकाल लें आसान तरीका से। चलते हैं किसमें, त्रिभुज ABC में चलो, तो पहले tan से यूज करो, क्यों, क्योंकि ये लंब हुआ और ये आधार, तो क्या करते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या फार्मूला होगा, थीटा की जगह 30 डिग्री लेंगे, तो AB लंब हो गया हमारा AB और आधार हो गया BC। तो ये बताओ ये कितना होता है, इसको भी वैल्यू करते हैं, ये कितना होगा जल्दी बोलो, 1/, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये AB कितना है, उधर से या उधर से आप, तो AB है हमारा नहीं मालूम है, चलो कोई बात नहीं, BC तो मालूम है ना 8 मीटर, रहने देते हैं। अब एक बात बताओ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिरछा तेजी, तो ये हो जाएगा √3AB बराबर 8, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर, इतना ही हुआ ना, रहने देते हैं। इसे और क्या कर सकते हैं हम लोग, रेशनलाइजेशन हर परिमेयकरण कर दें, इतना जब आ ही गया है तो हम लोग इसे लिख देते हैं √3 बाय क्या जी, √3, तो ये कितना हो जाएगा जी
8√3/3 रहने दो इतना ही। अब क्या करें, पहले हमें AC निकालना है ना। AC निकालने के लिए क्या काम करना होगा बताओ। AC निकालने के लिए हमारा काम है, फिर से चलेंगे पुनः त्रिभुज ABC। तो चेक करो, ये आधार है और ये क्या है, ये कर्ण। आधार और कर्ण किसमें आता है, cos थीटा। तब cos 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आधार है BC, कर्ण कितना है AC। ये cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब ये बताओ BC कितना है 8, AC नहीं मालूम, तो 3 फिर से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, ये √3AC बराबर हो जाएगा 8 गुना 16, यानी AC बराबर कितना हो गया बोलो, 16/√3। अब हमें पेड़ की कुल लंबाई निकालना है ना, ध्यान से देखो थोड़ा सा, हम इधर बनाते हैं। पेड़ की कुल लंबाई निकालना है, पेड़ की कुल ऊंचाई कहो या लंबाई कहो, सब एक ही होता है, बराबर कितना होगा जी, AB + AC होगा। AB कितना है देखो, ये 16/√3 है, तो यही वाला यूज कर लेते हैं, 8/√3 यही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। क्या होगा 8/√3 + 16 क्या होगा जी √3, दोनों को जोड़ दें, नीचे तो सेम है, डायरेक्ट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24/√3। चेक कर लो 24/√3। इसी को सोल्व कर देंगे तो क्या होगा, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 24√3 और बाई कितना √3, तो पूरा 3 हो जाएगा, तो काट दो 8 × 24, कितना आंसर आया 8√3। हालांकि देखो √3 का भी मान होता है, कितना पता है 1.732, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में यदि लाना चाहोगे तो इसमें आ सकता है। ऐसे यहाँ पर इतना ही आंसर छोड़ देंगे, क्या पॉइंट नहीं आता है तब, ऐसे √3 का मान होता है 1.732, तो लिख लो। इस तरह से मैथ बनाओगे तो